ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर देवास से है, जहां कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी देवास पहुंचे हैं। वहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। शहर के सयाजी द्वारा नाहर दरवाजे तक रोड शो निकाला गया है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटरी पर एक सत्ता और एक विपक्ष लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं। हमारा दायित्व हम बखूबी निभाएंगे। समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। सरकार ने जो घोषणा पत्र वचन पत्र दिया, मैं मानता हूं कि जो वचन पत्र दिया 2 मिनट वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। शिवराज मामा ने कहा था मैं 3000 बहनों को दूंगा, तो मामा अभी मुख्यमंत्री नहीं है, पर जीतू भैया का दायित्व है विपक्ष में रह के कि उन बहनों के 3000 की रक्षा करे, उनको दिलवाए, मजबूर करे सरकार। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम नहीं होगा, सड़क पे मिलेगा। 3100 रुपया धान का दाम, हर घर को रोजगार, 2 लाख नौकरियां, ये सरकार का वचन पत्र है, उसी का वोट था। हमारा दायित्व है हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को हमेशा आग्रह करें, रोड पे और सदन में दोनों में समझाते रहें। समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। सरकार ने जो घोषणा पत्र वचन पत्र। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर के पास आज सुबह निर्वाचन कार्यालय में भीषण आग लग गई है। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में बड़ी मात्रा में चुनाव से संबंधित अभिलेख रखे हैं, जिस कारण आग लगने से वोटर लिस्ट समेत निर्वाचन संबंधित कागजातों के बड़ी मात्रा में जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। 'खबर कानपुर देहात से है, जहां रसूलाबाद नगर पंचायत कार्यालय के समीप 108 की एक एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क से गुजर रहा बाइक सवार युवक अपने पैरों से एम्बुलेंस को धक्का लगाता नजर आया है। खराब एम्बुलेंस के भरोसे रसूलाबाद की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। 21 दिसंबर को होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का बघौली ब्लॉक के करौंदा गांव में आगमन। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में युद्ध स्तर पर प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं डीएम-एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि संत कबीर नगर स्थित करौंदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी के औचक आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमूर में भभुआ सदर अस्पताल में एसएनसीयू में गलत इलाज होने पर 5 माह की बच्ची का आंख खराब होने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर बच्ची की मां ने आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में बच्ची की मां ने बताया कि सदर अस्पताल के एसएनसीयू में डॉक्टर अर्चना द्विवेदी द्वारा 5 माह की बच्ची के आंख में दवा डाली गई है। उसके बाद जब आंख खराब हुई है तो दोबारा पूछने के लिए एसएनसीयू आए तो डॉक्टर द्वारा जबरदस्ती पटना के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर कर दिया गया है। जहां पटना में भी इलाज नहीं हुआ तो वहां से भी वापस घर लौटा दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर से जब मिलने गए तो गार्ड द्वारा गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया गया। वहीं इस मामले में डीएम साहब ने अनुरोध किया गया है कि इस मामले को गंभीरता से जांच करवाकर मामले का निस्तारण किया जाए। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, जहां भारत संकल्प यात्रा की गई है। बता दें बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है, पेंशन हेतु आवेदन किया गया है और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया गया है। साथ ही कलेक्टर के द्वारा शपथ दिलवाया गया है।
कानपुर देहात से है, जहां ओवरलोड के चलते बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, इस हादसे में 2 की मौत हो गई है। बता दें, ओवरलोड मोरंग से भरे डंपर ने आगे चल रहे डंपर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद डंपर के फरकच्चे उड़ गए हैं और चालक और कंडक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जब दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात में 4:30 के आसपास 2 पेशेंट डेड बॉडी एक्चुअली में आई थी, जिसको 12 टोल प्लाजा की एम्बुलेंस लेकर आई थी और इनके साथ में एक कांस्टेबल भी थे जो अकबरपुर थाने के हैं से संबंधित हैं, वो आए हुए थे। जब हम लोगों ने एग्जामिन किया तो दोनों लोग डेड थे। उसमें से दोनों लोग मेल थे। उन्होंने बताया कि साथ में जो कांस्टेबल थे उन्होंने बताया कि 12 जोड़ प्लाजा के पास डंपर की टक्कर एक डंपर से हुई थी जिसमें मोरम लदी हुई थी। वही लोग कदौरा से कानपुर जा रहे थे। इसमें दोनों लोग खत्म हो गए। एक ड्राइवर था जिसका नाम ताजुद्दीन था, उसकी उम्र लगभग 25 साल है। साथ में एक कंडक्टर और था जिसका नाम रात में तो हम लोग को नहीं पता लगा था, लेकिन सुबह परिजन जब आ गए थे तो नाम उसका पारस कुमार बताया था। हाँ, यह मृत अवस्था में ही जिला अस्पताल लाए गए थे। रात में 4:30 के आसपास